मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की मेलनी को देखते हैं जो एक अंधेरी घुटन भरी सुरंग से रेंग कर बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है, जिसे पीछे से क्लाउन मास्क वाला एक कातिल वापस अंदर खींचने की कोशिश करता है। पर मेलनी भी उसे धक्का देकर किसी तरह सुरंग से बाहर निकलकर जमीन की सतह तक पहुंच जाती है, लेकिन वह कातिल वहां भी पहुंच जाता है। मेलनी उसे देखकर मैं दोबारा नहीं मर सकती कहकर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन कातिल उस पर दया किए बिना एक कुल्हाड़ी से उसे बेरहमी से मार डालता है। अब इस घटना के 1 साल बाद हम मेलनी की बहन क्लोवर और उसके 4 दोस्तों मैक्स, मेगन, नीना और एब को देखते हैं, जो क्लोवर की गुमशुदा बहन मेलनी की तलाश करते हुए मेलनी के गुमशुदा होने से पहले भेजे आखिरी वीडियो में दिख रहे एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। क्लोवर को अभी भी उसकी बहन मेलनी के जिंदा होने की उम्मीद है। जब वह स्टोर के अंदर जाकर अटेंडेंट को मेलनी की फोटो दिखाती है तो वह समझ जाता है कि मेलनी लापता हो गई है। क्लोवर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर वह कहता है कि लोग अक्सर यहाँ गुमशुदा लोगों को ढूंढते हुए ही आते हैं, और वह बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ग्लोअर वैली नाम की एक जगह है जहाँ लोग अक्सर लापता हो जाते हैं। क्लोवर तेजी से बाहर आकर अपने दोस्तों को बताती है कि उसे पता चल गया है कि मेलनी कहाँ गायब हुई थी, और वे सब लोग अपनी कार से ग्लोअर वैली की ओर निकल जाते हैं। लेकिन मौसम अचानक से खराब हो जाता है। सब डरकर एब से गाड़ी वापस मोड़ने के लिए बहस करने लगते हैं, पर तभी गाड़ी अचानक बारिश से निकलकर एक साफ मौसम वाली जगह में पहुंच जाती है, जबकि पीछे अभी भी तेज बारिश हो रही होती है। उन्हें वहां एक विजिटर सेंटर दिखता है। वे सब लोग भी नोटिस करते हैं कि उस जगह को छोड़कर बाकी आसपास सब जगह तेज बारिश हो रही है और खराब मौसम में वे वापस नहीं जा सकते। इसलिए नीना, एब और मेगन वहीं अंदर जाकर सेंटर की जांच करने लगते हैं। नीना को वहां एक आवर ग्लास और विजिटर बुक दिखती है। वहीं एब को मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए एक दीवार पर कुछ मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे दिखते हैं, जबकि क्लोवर अभी भी बाहर सूखी जगह में खड़ी होकर बारिश को देख रही होती है। अचानक उसे बारिश में मेलनी के खड़े होने का आभास होता है और वह उसके पीछे बारिश में चली जाती है, लेकिन मैक्स सही वक्त पर वहां पहुंचकर उसे खींचकर बारिश से बाहर ला लेता है। इस बीच एब को लापता लोगों के पोस्टर्स में मेलनी का भी पोस्टर लगा दिखता है। नीना भी जब विजिटर बुक में साइन करती है तो उसे वहां मेलनी का नाम 13 बार लिखा हुआ दिखता है, और हर बार लिखने का तरीका और खराब होता जाता है। सारे लोग मिलकर इन चीजों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। नीना नोटिस करती है कि आवर ग्लास अपने आप उल्टा हो गया है, जबकि उनमें से किसी ने उसे छुआ भी नहीं होता है। अचानक बाहर खड़ी उनकी कार भी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और उसका इंजन तेजी से रो करने लगता है। सब डर कर वापस घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी कार में बैठकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। नीना और एब वहीं रुककर कार पर अंजर रखते हैं। मेगन, क्लोवर और मैक्स को विजिटर सेंटर के बीच में एक बेसमेंट का दरवाजा दिखता है। तीनों उससे उतरकर नीचे बेसमेंट में तलाशी लेने लगते हैं। क्लोवर और मेगन को वहाँ एक फोन और रेडियो मिलता है, लेकिन दोनों काम नहीं कर रहे होते हैं। इसी बीच ऊपर एब किसी की आहट सुनकर एक कमरे में चला जाता है, और जब नीना उसे ढूंढने जाती है तब अचानक क्लाउन मास्क वाला कातिल सामने आता है और एब को बीच से चीर देता है। फिर वह नीना को भी मार डालता है। क्लोवर, मैक्स और मेगन नीना की चीख सुनकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन कातिल को देखकर वापस बेसमेंट भागकर छिप जाते हैं। कातिल भी उन्हें ढूंढता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। मैक्स मौका देखकर उस पर एक चेयर से हमला कर देता है, लेकिन कातिल पर इसका कोई असर नहीं होता। वह मैक्स के चेहरे में चाकू घुसा देता है और उसकी आंख खींचकर बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह अलमारी में छिपी मेघन को भी खींचकर बाहर निकालता है और उसका सिर जमीन पर पटक कर उसे भी बेरहमी से मार देता है। क्लोवर किसी तरह घर से बाहर भागकर जंगल में आ जाती है, लेकिन कातिल भी वहां आकर उसकी पीठ में कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार डालता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। विजिटर सेंटर में रखा आवर ग्लास अपने आप उल्टा घूम जाता है और पांचों दोस्त वापस से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर मौत के निशान अभी भी दिख रहे होते हैं। तभी एब उन्हें बुलाकर दिखाता है कि अब उन सबके मिसिंग पोस्टर भी उस दीवार पर लग चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे रात फिर से रिपीट हो रही है, लेकिन इस बार चीजें पहले से थोड़ी अलग होती है। अचानक से सेंटर का मेन डोर अपने आप ही जोर जोर से खुलने बंद होने लगता है। एब और मैक्स मिलकर उसे अच्छे से बंद कर देते हैं, लेकिन फिर मेगन कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और किसी सुपर नेचुरल पावर से बसिस होकर अकड़ने लगती है और जोर से चीखती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। बाद में वह उन सबको मिसिंग पोस्टर्स के सामने हवा में लटकी दिखती है और अचानक उसके जरिए सारे गुम हुए लोगों की आत्माएं कुछ कहने लगती है। फिर मेघन जोर से चीखती है और उसे अंदर मत आने देना कहकर खुद ही अपनी गर्दन मोड़कर फिर से मर जाती है। तभी अचानक से दरवाजे पर तेज नॉक होने लगती है और बाहर से मेलनी की आवाजें आने लगती हैं, जैसे
बाहर कोई उसे मार रहा हो। ऐब के मना करने के बावजूद भी क्लोवर अपनी बहन मेलनी को बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। लेकिन अब उन्हें विजिटर सेंटर के सामने एक दूसरा घर दिखता है जो पहले वहाँ नहीं था, और अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति अचानक से क्लोवर को घसीटते हुए उस दूसरे घर के अंदर खींच लेती। संगीत है। क्लोवर जब अंदर होश में आती है तो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाए हुई एक बूढ़ी औरत दिखती है जो टीवी पर ग्लोअर वैली में हुए एक खनन हादसे की न्यूज देख रही होती है, लेकिन वह एक चुड़ैल होती है। क्लोवर डर कर दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन चुड़ैल उससे कहती है, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, या तो इस रात में बचे रहो या इसका हिस्सा बन जाओ। फिर वह अपने असली रूप में आकर क्लोवर को जबरदस्ती अपने मास्क से सांस लेने पर मजबूर करती है और अपनी आत्मा को क्लोवर के शरीर में समा लेती है। बूढ़ी औरत की लाश वहीं धूल में बदल जाती है। ऐब मैक्स को समझाने की कोशिश करता है कि क्लोवर अब तक मारी जा चुकी होगी, इसलिए उन तीनों को ही बचकर निकलना होगा। लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता और क्लोवर को बचाने उस घर की ओर जाने लगता है। ऐब और नीना तेजी से कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक विशालकाय मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है, और जैसे ही ऐब कार पीछे लेता है, क्लाउन मास्क वाला कातिल वहाँ आकर उन दोनों को मार देता है। घर के अंदर चुड़ैल के वश में आ चुकी क्लोवर भी मैक्स को एक चाकू से मार देती है, और जैसे ही वह बाहर आती है, क्लाउन मास्क वाला कातिल उसे भी कार से कुचलकर मार देता है। आवर-ग्लास एक बार फिर से रिसेट हो जाता है और सब फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन इस बार वे सब उस बूढ़ी चुड़ैल की बात मानते हुए खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेते हैं ताकि रात भर बचे रह सके। ऐब वही नल से एक गिलास में पानी लेकर पी लेता है। उसे देखकर बाकी सब भी वही पानी पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐब को तेज खांसी आती है और उस पानी की वजह से उसका शरीर बुरी तरह से फटकर चिथड़े हो जाता है और उसका खून नीना के चेहरे पर लग जाता है। नीना दौड़कर नल से अपना मुंह साफ करने लगती है, लेकिन वे भी फट जाती है। क्लोवर, मैक्स और मेघन घबराकर बाथरूम से बाहर भागते हैं, लेकिन मेघन भी जमीन पर गिरकर फट जाती है। कुछ ही पलों में मैक्स भी फट जाता है। क्लोवर वहीं गिरकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। तभी उसे अपने सामने वही गैस स्टेशन वाला अटेंडेंट हिल दिखता है, पर वह ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह भी फट जाती है और आवर ग्लास के घूमते ही सब एक बार और जिंदा हो जाते हैं। इस बार बेसमेंट में तलाशी में क्लोवर को डॉक्टर हिल के आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर क्लोवर पहचान जाती है कि यही उस गैस स्टेशन का अटेंडेंट था। फिर न्यूज़पेपर से उन्हें पता चलता है कि ग्लोर वैली एक माइनिंग हादसे के कारण जमीन में धंस गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हिल को वहां थेरेपिस्ट बनाकर भेजा गया था। मैक्स को वहां एक वीडियो टेप मिलता है जिसमें डॉक्टर हिल मौत के इस लूप पर प्रयोग कर रहा था। टेप में वह कहता है कि अगर कोई इंसान इस डेथ लूप में लगातार 13 रातें फंसा रहा तो वह वेंडिगो मतलब एक भूखी राक्षसी शक्ति बन जाएगा। तभी एक स्पीकर पर हिल की आवाज आती है। वह उन्हें बताता है कि उनमें से 4 लोग जिंदा बच सकते हैं, लेकिन किसी एक को मरना होगा। क्लोवर हिल को सबके सामने आने कहती है, लेकिन वह उसे अकेले जंगल में मिलने बुलाता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि मेलिनी भी उसके साथ है। क्लोवर उसे ढूंढने जंगल में भाग जाती है, लेकिन एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। सब उसे बचाने जाना चाहते हैं, लेकिन ऐब सुझाव देता है कि उन्हें क्लोवर की बलि दे देनी चाहिए, क्योंकि वह पहले भी 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी है। नीना गुस्से में आकर ऐब की पीठ में कुल्हाड़ी मार देती है और मेगन और मैक्स को क्लोवर को ढूंढने भेज देती है और खुद वहीं ऐब के पास रुकती है, लेकिन क्लाउन मास्क वाला कातिल वहां आकर उन दोनों को मार देता है। जंगल में मेगन और मैक्स पर भी एक वेंडिगो हमला कर देता है, जिससे बचते हुए मेगन वेंडिगो के साथ ही एक गड्ढे से बेसमेंट में गिर जाती है और वेंडिगो उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। मैक्स आखिरकार क्लोवर को ढूंढकर उसे बियर ट्रैप से छुड़ाने लगता है। तभी वहां वेंडिगो बन चुकी मेलनी आकर उन पर हमला कर देती है। मैक्स मेलनी के सिर में ही बियर ट्रैप फंसा देता है और दोनों वहां से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। क्लोवर खुद को इस सब के लिए दोषी मानकर उदास होने लगती है, पर मैक्स उसे समझाता है कि वे सब कैसे भी इस सब से बाहर निकल जाएंगे। क्लोवर कहती है कि उन्हें और क्लू ढूंढने के लिए जल्दी रात रिसेट करना होगा, और फिर क्लोवर के ही कहने पर मैक्स एक कांच से उसकी गर्दन पर काट देता है और खुद भी वहां टपकता हुआ पानी पीकर फट जाता है। क्लोवर बेहोशी की हालत में अपनी बहन मेलनी से आखिरी बार हुई बातें याद करने लगती है, जिसमें वह मेलनी को न्यूयॉर्क जाने से रोक रही होती है, लेकिन मेलनी चली जाती है। तभी क्लोवर अचानक वेंडिगो मेलनी को अपने सामने देखकर डर कर एक नई रात में होश में आ जाती है, जहां उसके दोस्त भी जिंदा होते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यह कौन सी रात है। नीना अचानक कहती है कि यह 13वीं रात है और क्लोवर को एंट्री बुक में उन सबके साइन
मेगन 13 बार दिखते हैं। वे लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही मौका है, लेकिन सब नोटिस करते हैं कि मेगन उनके साथ नहीं है। तभी ऐप को याद आता है कि उसने पूरी जर्नी की रिकॉर्डिंग की है और उसके फोन में उन्हें सारी लापता रातों की फुटेज मिलती है, जिसमें वे सब हर रात और भी डरावने से डरावने तरीकों से मरते दिखते हैं। और 12वीं रात के वीडियो में मेगन अकेली जिंदा बची दिखती है, जो हिल का पीछा करते हुए बेसमेंट के एक दरवाजे से माइंड में चली गई थी। क्लोवर अब हिल को मारकर यह सब खत्म करने की कसम खाती है और चारों दोस्त मेगन को ढूंढने के लिए माइंड में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ वेंडिगो उन पर हमला कर देते हैं। चारों बचकर भागने लगते हैं, लेकिन सामने वही कातिल आ जाता है जिससे क्लोवर ग्रुप से अलग हो जाती है। तब उसकी बहन मेलनी का वेंडिगो उस पर हमला कर देता है। क्लोवर भी उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर गिराकर मार देती है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेलनी कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उसे मेगन एक चेम्बर में कैद दिखती है। वहाँ उसके साथ एक वेंडिगो भी जंजीरों में जकड़ा होता है। क्लोवर उसे वहीं छोड़कर तेजी से चाबी ढूंढने लगती है और हिल के ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ वह आराम से कॉफी पी रहा होता है। फिर वह अपने मग को डेस्क पर रखकर क्लोवर को अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने लगता है और हर रात आने वाले राक्षसों की वजह उन सबके अंदर के डर को ही बताता है। पर जब वह ध्यान नहीं दे रहा होता है, तब क्लोवर उसके कॉफी मग को छत से टपकते पानी के नीचे खिसका देती है और हिल जैसे ही उस पानी वाली कॉफी का सिप लेता है, वह खुद ही भटकर चिथड़े हो जाता है। फिर क्लोवर चाबी लेकर तेजी से जाकर मेगन को वेंडिगो से बचाकर चेम्बर से बाहर ले आती है। बाकी तीनों दोस्त भी मिलकर एक हथौड़े से क्लाउन फेस वाले कातिल का सिर फोड़ देते हैं और किसी तरह वेंडिगोस से बचकर बेसमेंट से बाहर भागने लगते हैं। क्लोवर और मेगन भी अब वेंडिगोस से बचते हुए एक सुरंग से मिट्टी खोदकर ऊपर जाने लगते हैं, ठीक वैसे जैसे मूवी की शुरुआत में मेलनी ने किया था। लेकिन इस बार ऊपर उनके दोस्त होते हैं जो उन्हें खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और आखिरकार पांचों दोस्त सुबह तक जिंदा बचे रहने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सब कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हिल के ऑफिस में उसके सिटी बजाने की आवाज आती है और मॉनिटर में एक वैन एक बर्फीली केबिन के पास आकर रुकती दिखती है, जो फिर से अंटिल डॉन के एक नए गेम की शुरुआत को दिखाता है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।